सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है प्यारे बच्चों। आज का जो ट्विटर कैंपेन था वो कितना सफल रहा, क्या क्या हमें इससे आशाएं हो सकती है, इस पर हम लोग बात करने के लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। प्यारे बच्चों, आज का जो ट्विटर कैंपेन था अभी तक का रेलवे को लेकर के सबसे बड़ा ट्विटर कैंपेन था। 21 लाख ट्वीट्स आज से पहले रेलवे को लेकर के नहीं हुआ था। ये आज तक का सबसे बड़ा ट्विटर कैंपेन था। एसएससी के लिए इससे बड़ा कैंपेन हुआ था तो एसएससी सुधर गई। एसएससी हर साल अब कैलेंडर देती है। रेलवे के लिए आज का ट्विटर कैंपेन सबसे बड़ा ट्विटर कैंपेन है। तो सबसे पहले तो मैं सभी शिक्षक गणों को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं कि आप लोगों ने इस कैंपेन को इतना सपोर्ट किया, इतना सपोर्ट किया, ये कैंपेन सफल रहा। किसने शुरू की ये कैंपेन? मैंने शुरू किया, इसने शुरू किया, उसने शुरू किया। इस सब से अलग हटकर आप ये देखिए कि ये ट्विटर कैंपेन कितना इफेक्टिव रहा। सभी टीचरों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इवन सभी टीचरों ने यह भी कहा कि जब तक अब रेलवे से वैकेंसी लेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हमने सभी टीचरों से बात की, फोन पे हम लोग आपस में बात किए, सब लोगों की एक राय बनी है कि जब तक वैकेंसी लेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज का जो ट्विटर कैंपेन था ये रेलवे का सबसे बड़ा ट्विटर कैंपेन था। बेरोजगारी के खिलाफ रेलवे का सबसे बड़ा ट्विटर कैंपेन था। उम्मीद करते हैं कि अगर अश्विनी वैष्णव जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक ये बात पहुंचेगी तो हम जितने भी बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनकी बातों को सुनेंगे और उस पर जरूर कुछ ना कुछ टिप्पणी करेंगे और जरूर वैकेंसी देने का काम करेंगे, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं। हमारी द्वारा चुनी गई सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे रेल मंत्री हैं, तो हम तो उनसे कुछ मांग तो सकते ही हैं। हमारी मांगों को सुना जाए, हमारी मांगों को पूरा किया जाए, यह हाथ जोड़कर हम दोनों लोगों से नम्र निवेदन करते हैं। अगर आपके पास वैकेंसी है, जो कि आपने कहा है कि है, तो वो जरूर देने का काम कीजिए। बच्चे बड़ी आशा भरी निगाहों से आपकी तरफ देख रहे हैं। हमारा आपसे कोई विरोध नहीं है, हम आपका विरोध नहीं करते हैं, हम आपके सपोर्टर हैं, हम आपके वोटर हैं। हमें अपने साथ रखिए, हमें अपने से जुदा मत कीजिए। हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हम आपके अंग नहीं हैं, इसलिए आपसे नम्र निवेदन है कि हमें भी अपने साथ जोड़िए, हमें भी अपना मानिए, हमारी सुध लीजिए। आपने करोड़ों युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, उस वादे को निभाने का समय है, उस वादे को निभा दीजिए। हम मानते हैं बहुत सारी शिकायतें हैं बच्चों की, लेकिन अगर बच्चे कुछ कह रहे हैं तो उसके तरफ से हम माफी मांगते हैं। लेकिन वैकेंसी देने का काम हम आज हाथ फैलाकर आपसे मांग रहे हैं, क्योंकि अब बच्चों का दुख देखा नहीं जा रहा है। किसी का 3 महीने एज बचा हुआ है, किसी का 4 महीने एज बचा हुआ है, किसी का 2 महीने एज बचा हुआ है। उसी आशा और उम्मीद में बैठे हुए हैं कि हमारी वैकेंसी आएगी, हमारी वैकेंसी आएगी, हमारी वैकेंसी आएगी। एसएससी में इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट है, इसलिए बहुत सारे बच्चे जो बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, वेस्ट बंगाल के बच्चे वो इंग्लिश में कमजोर होते हैं, वो रेलवे की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। और रेलवे सबसे बड़ा उपक्रम है, तो रेलवे में वैकेंसी ना आएगी तो हम लोग कहां जाएंगे, बच्चे कहां जाएंगे? तो बड़ी उम्मीद से आप दोनों लोगों के तरफ बच्चे देख रहे हैं। हमारा एकदम नम्र निवेदन है, हम लोग एकदम किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। छात्र की कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती, शिक्षक का कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होता है। हम लोग आपको प्रधानमंत्री मानते हैं, रेल मंत्री मानते हैं, और आपसे सिर्फ निवेदन कर रहे हैं, आपका विरोध नहीं कर रहे हैं। और उम्मीद करेंगे कि आप हमारे निवेदन को जरूर सुनिएगा, हमारी मांगों को जरूर सुनिएगा। आप खुद सोच के देखिए, 2018 में वैकेंसी आई थी, 2018-19 में वैकेंसी आई, 2018 के फरवरी में एलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी आई थी। आप समझ लीजिए एलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी 18 फरवरी में आया था, तो पूरा साल गिन लीजिए, 19, 20, 21, 22 और अब तो 23 भी बीतने जा रहा है। क्या 6 साल से कोई असिस्टेंट लोको पायलट या टेक्नीशियन रिटायर नहीं किया? ये बात कहीं से भी जायज है क्या? तो उम्मीद करेंगे कि इस ट्विटर कैंपेन का बड़ा असर हो और कुछ ना कुछ अच्छा हो। अगर नहीं होता है तो फिर से गुरुजनों से बात हुई है और सभी गुरुजन इस बात पे एग्री करेंगे, 30/11/2023 को फिर से हम लोग ट्विटर कैंपेन करेंगे। तब तक इस ट्विटर कैंपेन के परिणाम का हम लोग वेट करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर से हम लोग ट्विटर कैंपेन करेंगे।
कुछ बच्चे कहते हैं फिजिकल प्रोटेस्ट। फिजिकल प्रोटेस्ट में आपराधिक और सामाजिक तत्व के घुस जाने के कारण वो प्रोटेस्ट गलत दिशा में चला जाता है, इसलिए फिजिकल प्रोटेस्ट का हम सहमति आपको नहीं देंगे कि आप उसको करें। जो भी हमारी मांगे हो हम संवैधानिक तरीके से रखें और अपनी मांगों को मनवाने का काम करें और संवैधानिक तरीका ना अपनाएं। तो उम्मीद करेंगे कि इस ट्विटर कैंपेन का असर जरूर होगा। ये रेलवे का सबसे बड़ा ट्विटर कैंपेन रहा और इसके लिए सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी शिक्षकों को बहुत बहुत धन्यवाद कि जो मुहिम हमने शुरू किया था, हम सभी शिक्षकों ने शुरू किया था, उस मुहिम को कारगर तरीके से हम लोग अंजाम तक पहुंचाए। अब जो सरकार की जिम्मेवारी है वो निभा दे सरकार, और नहीं तो 30/11/2023 को फिर से ट्विटर कैंपेन होगा और इस बार उसका 5 गुना बड़ा ट्विटर कैंपेन होगा। उम्मीद करेंगे कि जो सभी बच्चे आशा और उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं, एक ट्वीट आ जाए अश्विनी वैष्णव साहब का, पीएमओ इंडिया का एक ट्वीट आ जाए, उतने से हम लोग थोड़ा दिन तक रुक जाएंगे, लेकिन बहुत दिन तक नहीं रुक पाएंगे। तो हम चाहेंगे कि अश्विनी वैष्णव जी और पीएमओ इंडिया कहीं से भी एक ट्वीट जरूर आए बच्चों के लिए, ताकि बच्चों की दिवाली अच्छे से आशा भरी निगाहों से जो देख रहे हैं वो दिवाली बच्चों की कट जाए। और बच्चे, पढ़ाई तो हम लोग कर ही रहे हैं, लड़ाई तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि लड़ाई के चक्कर में पढ़ाई छूट जाए। मेरे दोस्त, लड़ाई भी करनी है और पढ़ाई भी करनी है। कहीं ऐसा ना हो कि इलेक्शन का समय है, वैकेंसी तो आएगी ही आएगी, और ऐसा ना हो कि वैकेंसी आ जाए और हम ये कहते रह जाएं कि वैकेंसी नहीं आएगी, एग्जाम नहीं होगा। वैकेंसी आ जाएगी तो कहेंगे एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम हो जाएगा तो कहेंगे रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट आ जाएगा तो कहेंगे ज्वाइनिंग नहीं होगी। तो इसमें आप छूट ना जाएं, इसलिए पढ़ाई और लड़ाई दोनों साथ साथ जारी रखना है। एक बार फिर से हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और अश्विनी वैष्णव जी से हम नम्र निवेदन करेंगे कि अगर आप कोई नोटिस नहीं दे सकते हैं तो एक ट्वीट ही कर दीजिए, ताकि हम लोगों को एक जवाब मिल जाए कि वैकेंसी कब तक आ रही है। और हम लोग रेलवे कैलेंडर की भी मांग करते हैं कि रेलवे कैलेंडर भी जारी हो। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार।